साथियों नमस्कार। सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का जो मैं टॉपिक दे रहा हूं, इस टॉपिक को आप लोग देखें, समझें कि आखिर क्या है आज का टॉपिक। मैं आप लोगों को झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रसाद के बारे में मैंने एक पहले से वीडियो आप लोग को बना दे रखा था, और ये उसका वीडियो का भाग 2 है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के तमाम क्वेश्चंस को करेंगे जो बहुत बहुत भेविया हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा हर एक एग्जाम को लेकर के, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो, एलडीसी हो, उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, झारखंड का शिक्षा विभाग हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए अपना आप महत्वपूर्ण समय 10-12 मिनट का समय दीजिए, और मैं यहाँ पे आपको एक लंबा सा जो है बड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इसका आप आंसर करने का कोशिश करें। कॉपी किताब लेकर के बैठें और आप भी आंसर करते जाएं, स्कोर करें कि आपका कितना आखिर आ रहा है इसमें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पलामू किला की अवस्थिति क्या है। चलिए बात करते हैं पलामू किला की अवस्थिति क्या है। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं पलामू किला के बारे में। तो देखिए, पलामू किला पहला दिया है ऑप्शन पलामू में, दूसरा दिया है गढ़वा में, तीसरा दिया है लातेहार में, चौथा दिया है लोहरदगा में। तो मैं तो पहले बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो लोहरदगा और गढ़वा जो है ना, ये दो जगह को आप हमेशा छोड़ दीजिएगा। बहुत सारा आपको मतलब कि डाउट करने वाला एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। और लोहरदगा और गढ़वा जो देगा ऑप्शन है, तो आप इसको मान के चलिए कि लोहरदगा और गढ़वा तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें किस तरह का कोई किला है ही नहीं। तो किले कहाँ हैं ज़्यादातर, तो पलामू में, लातेहार में। यहाँ पे दो ऑप्शन आपका बच रहा है। तो पलामू किला जो है आपका कहाँ पे है, तो वो है लातेहार में। याद रखिएगा कहाँ पे है, लातेहार में। दूसरा क्वेश्चन, पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए, सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, स्वर्णरेखा नदी, औरंगा नदी, ये सारी नदियां तो यहाँ पे लगभग लगभग पलामू में होकर गुजरती ही हैं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसका सही आंसर जो है वो है औरंगा नदी। आप लोग को पता होना चाहिए, औरंगा नदी के तट पे ये बसा हुआ है। और ये जब बात करेगा इसका पलामू किले के बारे में, तो पलामू किले के लिए आएगा औरंगा नदी। और जब बात करेगा यहाँ पे चैनपुर का किला, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए यहाँ पे आपका आएगा ये उत्तरी कोयल की नदी या फिर कोयल नदी, ठीक है। तो ये तट पे बसे हुए क्षेत्र हैं, किले हैं। आइए बात करते हैं कि पलामू किले का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पलामू किले का निर्माण जो है किस वंश से किया गया था। देखिए, यहाँ पे सीन वंश भी है, यहाँ पे चेरो वंश है, और अक्सेल वंश है, और नाग वंश है। तो पलामू में अक्सर ज़्यादातर जो है कौन थे, तो उस समय के चेरो वंश थे। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो चेरो वंशों के द्वारा इसका निर्माण जो है किया गया है। अब चेरो वंश में कौन थे, आगे हम बात करेंगे तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर पर देखते हैं। कह रहा है कि पलामू किले का निर्माण का कार्य किस तिथि को प्रारंभ किया गया था। किस तिथि को प्रारंभ किया गया था, तो पलामू किले का निर्माण जो है ना, इसका जो कार्य जो है वह 1415 ईस्वी में, 1619 ईस्वी में, 1718 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। ये आपके सामने ऑप्शन है, लेकिन इसका सही आंसर जो है ये 1619 ईस्वी है। आप इसे ज़रूर देखिएगा, समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा। आगे बात करते हैं पलामू किले में स्थित पुराने किले का निर्माण जो है इनमें से किसने कराया था। देखिए, पुराने किले के बाद मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ाया था, उसके मुताबिक ही आप लोग को मैं बताऊँ। यहाँ पे अगर बात करेगा किसका, पीके यानी कि पुराना किला, तो कौन बनाया था पुराना किला, तो पुराना किला किसने, तो प्रताप राय ने बनाया था। और वो किसके समकालीन था, तो वह शाहजहाँ के समकालीन था। और बात करेंगे नया किला का यानी एन के, तो नया किला का निर्माण किसने किया था, तो वह मेदिनी राय ने किया था। किसने किया था, मेदिनी राय ने किया था। और किसके समकालीन था वो, तो वो था औरंगजेब के समकालीन था, ठीक है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ जाइएगा। आगे देखते हैं क्या कहा गया कि पलामू किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पे क्या दिया है, बलवंत राय दिया है, प्रताप राय दिया है, मेदिनी राय दिया है, सबल राय दिया है। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा था, पीके कहा था, ठीक है। तो पीके में क्या आएगा, प्रताप राय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कहाँ पे, पुराना किला का निर्माण, यानी पीके का निर्माण किसने किया था, तो प्रताप राय ने किया था। पीपी पुराना किला और प्रताप राय, पुराना किला प्रताप राय, तो दोनों मिलते हैं आपको, ठीक है। इसलिए पीपी आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया आपका प्रताप राय। अब पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण किसने किया था। देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसका ऑप्शन देखिए दे रहा है कि बलवंत राय ने किया था, प्रताप राय ने किया था, मेदिनी राय ने किया था, सबल राय ने किया था। देखिए, नया किला के बारे में बात करते हैं, एन के मतलब नया किला किसने किया था, एन और एम हमेशा साथ साथ रहेगा, ठीक है। तो किसने किया था, तो नया किला यानी मेदिनी राय ने किया था, ठीक है ना। इसका ऑप्शन आपको दिखा दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 7 नंबर में साफ तौर पे देखिए कह रहा है यहाँ पे 7 नंबर में
कि पुराने किले का निर्माण कराने वाले चेरवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो मैंने क्या कहा था, अगर मतलब कि जो प्रताप राय आएंगे तो किसके शासनकाल थे, तो वो तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है शाहजहां दिया हुआ है, और जहांगीर दिया हुआ है, फिर आपका अकबर दिया हुआ है, फिर औरंगजेब दिया हुआ है। तो प्रताप राय किसके समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। आगे बात करते हैं, पुराने किले का निर्माण कराने के समय में चेरवंशी शासक जो थे मेदिनी राय के समय में मुगल शासक के समकालीन थे। तो कौन थे समकालीन, तो उस समय कौन थे, क्या जहांगीर थे, शाहजहां थे, अकबर थे, या तो फिर औरंगजेब थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका आ जाएगा औरंगजेब आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। बहुत शानदार आपका आज का ये जो मैंने आपके लिए ये जो टेस्ट लाया है बहुत शानदार है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि नए किले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि नए किले का निर्माण जो है किसके द्वारा, मतलब कि नए किला पलामू का नया किला का निर्माण 40 फीट ऊंचा है, 15 फीट चौड़ी दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है, उदयपुरी दरवाज़ा, हैदराबादी दरवाज़ा, नागपुरी दरवाज़ा, या तो फिर उदयपुरी दरवाज़ा। ठीक है, जयपुरी दरवाज़ा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा नागपुरी दरवाज़ा। अब बात करते हैं, पलामू किले में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने किया था। देखिए तो उस समय का मस्जिद का निर्माण जो है ना, 3 गुंबद वाला मस्जिद का निर्माण जो है कब किया गया था, सबसे पहले बात करते हैं। तो इसका निर्माण जो है 3 गुंबद वाला मस्जिद का निर्माण 1661 में किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण जो है शाहजहां द्वारा किया गया था, दाऊद खां द्वारा किया गया था, या तो फिर इमाम खां द्वारा, या फिर शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है क्या है, वो है दाऊद खां के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बेव्याय है, आप लोग को ज़रूर मैं बताऊंगा कि आप लोग इसको स्किप बिल्कुल ना करें, देखते रहें। चलिए बात करते हैं, विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है। विश्रामपुर समझ में आ रहा है आप लोग को। विश्रामपुर का किला जो है मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था, विश्रामपुर का किला जो है कहाँ पे है, तो क्या पलामू में है, लातेहार में है, लोहरदगा में है, गढ़वा में है, किन में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो है पलामू में, इसका आंसर सही है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं विश्रामपुर किले के बारे में। देखिए आगे और चीज़ दिया ही हुआ है, ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्रामपुर किले का निर्माण जो है इनमें से किस राजा के द्वारा किया गया था। देखिए तो आप लोग याद कीजिएगा कौन से वंश के थे वो। विश्रामपुर का किला जो किसने किया था, तो आप लोग को तो पता ही था कि इसका निर्माण जो है राजा तड़वन के द्वारा किया गया था। तो राजा तड़वन किस वंश का था, तो मैंने शुरू से आप लोग को कहा है कि पलामू जब भी आएगा तो भैया मार देना, बिना सोचे समझे आप लोग मार देना चेरो वंश को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीन वंश, हैसे वंश, हे वंश, रक्सेल वंश, चेरो वंश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेरो वंश हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, विश्रामपुर किले का निर्माण में इनमें से किस चेरोवंशी शासक ने अपना योगदान दिया था। तो कौन थे उस समय, तो आपको पता ही, मैंने अभी बताया था कि कौन थे। तो क्या मेदिनी राय थे, सबल राय थे, या तो फिर प्रताप राय थे, या फिर तड़वन राय थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तड़वन राय। ठीक है, तड़वन राय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे देखिए बात करते हैं, आगे देखिए 14 नंबर पे, 14 नंबर पे क्या दिया है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि पलामू में स्थित रोहिलो का किला किसके द्वारा निर्माण में लाया गया था। तो शहादत खां के द्वारा, पुरनमल के द्वारा, और मुजफ्फर खां के द्वारा। तो मैंने कहा था क्या, रोहिलो, पलामू में रोहिलो का किला जब होगा तो रोहिलो का सरदार कौन था, तो रोहिलो का सरदार जो है मुजफ्फर खान था। तो मुजफ्फर खान के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब आगे बात करते हैं, पलामू स्थित रोहिलो किले की आकृति कैसी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था आप लोग को कि इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, या फिर वर्गाकार है। तो इसकी आकृति कैसी है, तो आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर त्रिभुजाकार हो जाएगा। चलिए, पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चैनपुर के किले के बारे में आप जानते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि इसका निर्माण जो है पुरनमल के राज, मतलब कि जो भी वंशधर हैं उन्होंने कराया था। अब इस किले के निर्माण करने के बाद कह रहा है कि ये किला जो है उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। तो आपको सही आंसर चुनना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों कथन इसमें सत्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, 17 नंबर हम लोग बात करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विज को, मतलब कि इसको थोड़ा सा और स्पीड लेके चलूँगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, पलामू स्थित शाहपुर के किले का निर्माण, पलामू स्थित शाहपुर के किले का निर्माण कौन से कथन सत्य हैं, आपको उसका सही का चयन करना है। इस किले का निर्माण जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला की झलक मिलती है।
अब वो कह रहा है कि इस किले का निर्माण चेरो वंशी राज गोपाल राय के द्वारा किया गया था। अब इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, पलामू किला का। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि सत्य नहीं है? तो इसका देखियो यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन सत्य है, बिल्कुल। आप लोग क्या मानिएगा बताइए। लेकिन इसका जो है ना सबसे भयानक ट्रिकी वाला दिया बोल रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा से ये मतलब सजाया हुआ है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना, वो कौन सा है? सी नंबर है। मतलब कि बंगाल का प्रवेश द्वार जो है इसे नहीं कहा जाता है, जब बल्कि बंगाल का प्रवेश द्वार जो है आप लोग को पता ही है कि वो साहेबगंज में है, और साहेबगंज का जो है तेलियागढ़ का किला है, उसी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये यहाँ पे आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर में, कह कि लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था? लातेहार स्थित जो भी नारायणपुर है किला है, उसका निर्माण किसने किया था? तो जॉर्ज दास ने किया था, प्रताप राय ने किया था, हेमंत ने किया था, फिर दुर्जन साल ने किया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोग को तो पता ही होगा, पहले से ही मैंने पहले से ही आप लोग को बताया था कि जो लातेहार का जो नारायणपुर का किला है, ठीक है ना, आप लोग को मैंने बता दिया था कि ये उस समय सबल राय थे। सबल राय का जो मतलब कि लेखपाल थे जॉर्ज दास, ठीक है, तो उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण। देखिए नारायणपुर किले का निर्माण जॉर्ज दास के द्वारा किया गया था। जॉर्ज दास कौन थे? तो कह रहा है कि चेरो वंशी भगवत राय के लेखपाल थे, रामगढ़ वंशी राजा हेमंत के लेखपाल थे, चेरो वंशी प्रताप राय के लेखपाल थे। तो कह रहा है कि देखिए चेरो वंशी राजा जो थे भगवत राय, उसके लेखपाल थे। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं झारखंड के प्रसिद्ध पद्मा का किला के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पद्मा का किला के बारे में आप लोग को पता ही होगा, मैंने पहले ही आपको इसके बहुत सारे फैक्ट बता दिए हैं। देखिए बात करते हैं, यह किला हजारीबाग जिले में स्थित है। इस किले को पुलिस प्रशासन केंद्र बना दिया गया। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए इसका राइट आंसर जो है उपरोक्त का दोनों कथन सत्य है। हजारीबाग में स्थित बादाम का किला का बात करेंगे तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो बादाम का किला का निर्माण किसने कराया था? आप लोगों को इसका सही आंसर देना है साथियों। तो आप लोग को पहले से ये देखिए, आप ऑप्शन क्या दिया है? प्रताप राय दिया है, दुर्जन साल दिया है, और उदयनाथ दिया है, और हेमंत सिंह दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा हेमंत सिंह। पहले से ही मैंने बताया था पद्मा किला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। जो कहाँ पे था? वो पद्मा का किला जो है NH 33 में उपस्थित था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए हम बात करते हैं रामगढ़ के किले के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको सही आंसर चुनना है। कह रहा है 1 में दिया हुआ है, इस किले का निर्माण सबल राय के द्वारा कराया गया था। रामगढ़ के किले का बात कर रहा है। इस किले की बनावट जो है मुगल शैली से प्रभावित है। इस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। देखिए कौन सा किला का बात कर रहा है? ये बात कर रहा है रामगढ़ किले के बारे में। ठीक है, तो या फिर उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, मतलब कि ये सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस किले का निर्माण सबल राय ने कराया था, और इस किले की बनावट जो है मुगल शैली से प्रभावित है। मतलब मुगल शैली के जैसा ये मिलता है रामगढ़ का किला। ठीक है, और बात करेंगे झारखंड के हम्पी के बारे में, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ये गलत है। क्योंकि झारखंड का हम्पी जो है दौसा का किला, किसको बोलते हैं? दौसा का किला को बोलते हैं झारखंड का हम्पी, या तो फिर नवरत्नगढ़ महल जो था उसे हम बोलते हैं झारखंड का हम्पी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर से हम लोग। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं कि आप लोग ज़रूर इस पर अपना ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रामगढ़ स्थित गढ़बंद किले के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कह रहा कि इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश द्वारा मतलब कि हेमंत सिंह के द्वारा किया गया था। दूसरा कह रहा है कि इस किले का निर्माण जो है हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय किया था, और इस किले में राजा राम मोहन राय ने 1805 में यात्रा किया था। 1 2 3, ये आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हैं, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से सभी। तो साथियों अब तक आप लोगों ने जिस तरह से इसको पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर जो है ये क्वेश्चन नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उपरोक्त में से सभी इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं कुंडा का किला। देखिए कह रहा है कि कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में है? कुंडा का किला कहाँ पे है? तो कुंडा का किला मतलब कि एकमात्र लौता राज्य है। ठीक है, हजारीबाग में मैंने नहीं देखा, इसमें रामगढ़ में भी आपने नहीं देखा है,
लोहरदगा तो बिल्कुल है ही नहीं, तो बच कौन जा रहा है, तो बच गया यहाँ पे आपका चतरा बच जा रहा है। कतरासगढ़ किले का राज्य में किस जिले में है, देखिए कतरासगढ़, कतरास कहाँ पे है आपको समझना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन नंबर दिया है, बोकारो दिया है, दुमका दिया है, कोडरमा दिया है और फिर धनबाद दिया है। तो कतरासगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे है, तो कतरासगढ़ किला कहाँ पे है, वो इसका राइट आंसर जो है धनबाद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड चलते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कतरासगढ़ किले में इसमें से किस नदी पर बसा हुआ है, दामोदर नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, कोयल नदी पर या फिर कटनी नदी पर। तो इसका राइट आंसर जो है ना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है कटनी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोयल नदी के बारे में, तो आप लोग को मैंने पहले ही कहा था कोयल नदी किस पे बसा हुआ है, तो वो चैनपुर का किला जो है कोयल नदी पे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए हो गया। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, पंचकोट किला झारखंड में किस जिले में अवस्थित है, पंचकोट का किला। ठीक है, पंचकोट यानी 5 मंजिला वाला जो किला के बारे में बात कर रहा है, तो ये बोकारो में है, हजारीबाग में है, ऑप्शन सी बता रहा है धनबाद में है या फिर डी कोडरमा में है। तो इसका राइट आंसर जो है ना, पंचकोट के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ कि पंचकोट किला जो है पंचेत पहाड़ धनबाद में स्थित है और इसका निर्माण जो है गौमुखी शासक जो थे, कौन थे, गौमुखी शासक, गौवंशी शासक जो थे ना, गौमुखी राजा, उन्होंने कराया था। ठीक है, और इस पे इसका निर्माण जो लगभग 1600 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें कह रहा है कि इस दीवार में 5 कोट होने के कारण मतलब इस दीवार का पंचकोट कहा गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो पंचेत पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये धनबाद में है, तो धनबाद में स्थित है। मैंने मैप के माध्यम से आप लोगों को मैंने इस जितने भी किले और राजप्रपात हैं, प्रसाद हैं, इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, आप ज़रूर उसको जाकर देखिएगा। चलिए, पंचकोट किला इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है, देखिए मैंने अभी बताया था, तो ये मैथन की पहाड़ी पर है, ये राजमहल की पहाड़ी है या फिर पंचेत की पहाड़ी है या फिर टैगोर हिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, पंचेत की पहाड़ी। पंचकोट किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था, तो पंचकोट किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, पंचकोट किला आप लोग को पहले से ही पता होगा कि इसका निर्माण जो है यहाँ पे सीन वंश द्वारा किया गया था, गो वंश किया गया था, चेरो वंश था या तो फिर रक्सेल वंश था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, गो वंश के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है कि पंचकोट किला का निर्माण गोवंश शासक ने कराया था, तो नाम क्या था उनका, उदयनाथ शाह था, हेमंत सिंह था, जगन्नाथ सिंह था या तो फिर गोमुखी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोमुखी था। अब आगे बात करते हैं, पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण वर्ष अंकित हैं, कितना निर्माण वर्ष है, तो ये 1600 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था, 1600 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर में बता रहा है कि पंचकोट किले का नामकरण किस आधार पर किया गया है, तो कह रहा है 5 दरवाजे के कारण, 5 गुंबद के कारण, 5 दीवार के कारण या फिर 5 गांवों से घिरे होने के कारण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 दीवारों से घिरे होने के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तेलियागढ़ महल इनमें से किस जिले में स्थित है, तेलियागढ़ महल इनमें से झरियागढ़ महल, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में है, तो झरियागढ़ कहाँ पे है आपका, तो हजारीबाग ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी बोकारो और ये धनबाद। ठीक है, तो आपको राइट आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर जो है वो धनबाद यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि रातू का किला। ठीक है, रातू का किला झारखंड के किस राज्य में स्थित है, रातू मैंने आप लोग बताया था, रातू रोड रोज चिल्लाते रहता है। ठीक है, तो रातू कहाँ पे है, तो रातू आपको क्या रांची में है, चतरा में है, लोहरदगा में है या फिर गुमला में है। तो रातू का किला कहाँ पे स्थित है, तो रातू का किला जो है वो रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में, तो इसका निर्माण जो है 1870 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो रांची रातू में किया गया था। नागवंशी शासक जो था उदयनाथ शाहदेव, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है ना कि रांची में जब आप रातू का किला घूमने के लिए जाइएगा तो उसमें कह रहा है कि इस किले का निर्माण जो है एक अंग्रेजी ठेकेदार कंपनी को दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी को ठेके में दिया गया था, तो इसी कारण से उसमें ना अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट आगे बढ़िए। चलिए 35 नंबर में देखते हैं क्या दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो कह रहा है कब किया गया था, तो 1800 में किया गया था, 1840 में किया गया था, 1870 में किया गया था, फिर 1809 ईस्वी 1900 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1870 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने किया था, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव ने, उदयनाथ सहदेव ने,
जयनाथ सहदेव ने या तो फिर देवनाथ सहदेव ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदयनाथ सहदेव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। रातू के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है कि इस किले का निर्माण अंग्रेजी ठेकेदार के द्वारा किया गया था। रातू के किले पे अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। उपरोक्त में से दोनों कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों कथन सत्य है। यानी कि इस किले में अंग्रेजी ठेकेदार का स्थापत्य कला और प्रभाव देखने को मिलता है और इसका निर्माण जो है अंग्रेजी ठेकेदार के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि तिलमी का किला इनमें से किस नदी पर है? देखिए तिलमी का किला के बारे में बात कर रहा है, सॉरी किस जिले पे है, जिले के बारे में पूछ रहा है ना। तो सिमडेगा तो हो ही नहीं सकता है। रामगढ़ के बारे में बात कर रहा है, रांची और खूंटी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका खूंटी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना साथियों, कहाँ पे? खूंटी में किया गया था। खूंटी में कहाँ पे? तो कर्रा नाम का एक जगह है वहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो निर्माण है 1737 के आसपास किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी चूक नहीं करना है साथियों। चल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दिखा रहा है कि खूंटी स्थित तिलमी के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका निर्माण एक नागवंशी ठाकुर के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया था। तो बिल्कुल राइट आंसर दोनों है, दोनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोयसे के किले के बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दिया जा रहा है, तो इसको अच्छे से देखते हैं। दोयसा का किला झारखंड के किस राज्य में मतलब किस जिले में स्थित है? तो दोयसा का किला कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 गुमला, 2 सिमडेगा, 3 लोहरदगा और 4 लातेहार। तो दोयसा का किला बोलिए या तो फिर नवरत्नगढ़ का किला बोलिए। क्या बोलिए? नवरत्नगढ़ है ना। ये दोनों कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुमला में स्थित है। मैंने मैप के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया था, इसलिए आप लोग को याद भी होगा। अब इसमें कुछ कुछ मुख्य विशेषताएं भी थी, मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग को एक बार रिकॉल कर दूँ। ठीक है, तो दोयसा का किला का निर्माण कब किया गया था? तो ये 1885 में किया गया था। कब? 1885 में इसका निर्माण किया गया था। और नागवंशी शासक कौन था वहाँ पे? तो दुर्जन साल थे। ठीक है, याद रहेंगे, दुर्जन साल। ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। और यह कह रहा है कंगारू शैली के कांटेदार चीज़ों से इसको निर्माण किया गया था। और इसमें 3 मंजिला अभी शेष बचा हुआ है। और टोटल इसका जो मंजिला था वो 5 मंजिला था। कितना? 5 मंजिला था। और प्रत्येक मंजिल पे मतलब कि 9 कमरे थे। और अभी वर्तमान में 3 मंजिला बाकी है, और 3 मंजिला बाकी है, और प्रत्येक मंजिला में 9 कमरे हैं, यानी कि 27 कमरे अभी वर्तमान में बाकी हैं। इसके बारे में जो मैंने फैक्ट्स आपको बता दिया है। और इसमें लाहौरी ईंटों से इसका निर्माण किया गया था। और इसी को मतलब कि दोयसा के किला को ही झारखंड का क्या कहा जाता है? तो इसी को हम्पी का, झारखंड का हम्पी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम फैक्ट्स को जान लेते हैं। ठीक है ना, आप दूसरा देखते ऑप्शन है, कह रहा है कि गुमला स्थित दोयसे का किला किस अन्य नाम से जाना जाता है? चलिए, भैरवगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ किला, तेलियागढ़ किला या तो फिर देवगढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर जो है यह कौन सा है? इसका राइट आंसर जो है नवरत्नगढ़ का किला है। ठीक है, क्या होगा? नवरत्नगढ़ का किला या तो फिर नवरत्नगढ़ महल का बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गुमला स्थित दोयसा के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? विश्वनाथ सहदेव ने, दुर्जन साल ने, नरपति सिंह ने या तो फिर जगन्नाथ सिंह ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दुर्जन साल के द्वारा किया गया था। दुर्जन साल क्या था? तो वो एक नागवंशी था। ठीक है ना, याद रखना साथियों, कौन थे वो? नागवंशी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि गुमला स्थित दोयसे किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस वर्ष कराया गया था? तो 1550 में कराया गया था, 1695, 1858 या फिर 1585 में कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1585 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। अब आगे बात करते हैं दोयसे किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोयसा किला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसे 5 मंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा कह रहा है यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि इसे 5 मंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया है, ऑप्शन नंबर 2। इस भवन का निर्माण में कंगारू शैली का निर्माण किया गया है, ऑप्शन नंबर 3। यह भवन दांतेदार परकोटों यानी दीवारों का बना हुआ है, ऑप्शन डी। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी चूकिएगा मत साथियों। थोड़ा देर और पेशेंस रखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आपको मज़ा लेके पढ़ना है। जब तक से आपको मज़ा नहीं आएगा ना पढ़ने में, वो अंदर से जिज्ञासा, वो जागरूकता वो आएगी भी नहीं।
चलिए, दोयसे के किले के निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोयसे के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया है। दोयसे किले का निर्माण जो है अंदर में शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। दोयसे किलों में संरक्षित स्मारक के रूप में इसका निर्माण किया गया है, मतलब कि इसको संरक्षित स्मारक के रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो इसमें से सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। अब आगे बात करते हैं, इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी के नाम से जाना जाता है? कौन है? तेलियागढ़ का किला है, दोयसा का किला है, झरियागढ़ किला है, या फिर बादाम का किला है? मैंने पहले ही आप लोग बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मतलब कि दोयसा का किला, ओ जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। कौन सा? दोयसा का किला। अब जब बात करेंगे तेलियागढ़ का किला, तो इसे झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है कि सॉरी, बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला कहा जाता है। और यहाँ पे दोयसा का किला क्या है? तो झारखंड का हम्पी के नाम से ये मशहूर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है? पंचकोट का राजमहल किस जिले में स्थित है? पहली बात तो मैं बताऊंगा, राजमहल का मतलब आप लोग साहेबगंज का राजमहल मत समझिएगा। राजमहल का मतलब कि यहाँ पे एक किंग पैलेस के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो पंच पालकोट कहाँ का है राजमहल? तो ये है गुमला है, लोहरदगा है, चतरा है। बताइए इसमें से, या फिर सिमडेगा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गुमला हो जाएगा, ठीक है। याद रखना साथियों कि पालकोट का जो राजमहल है कहाँ पे है? गुमला है। और इस पर देखिए और भी सवाल बनते हैं। गुमला में पालकोट किले का निर्माण किसने कराया था? तो पालकोट किले का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर 1 उदयनाथ शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 जयनाथ के शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया है यदुनाथ के शाह के द्वारा। तो इसका, और यहाँ पे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदुनाथ शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं नागफेनी का महल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नागफेनी के किले में किस स्थान पर अवस्थित है? नागफेनी का किला किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए, सिल्ली में है, निरसा में है, सिसई में है, या फिर पांकी में है? तो देखिए, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सिसई हो जाएगा। कहाँ पे है? सिसई गुमला में है, ठीक है। याद रखना साथियों, सिसई कहाँ पे है? सिसई गुमला में है। देखिए, नागफेनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आगे देखते हैं 50 नंबर में क्या कह रहा है, ठीक है। नागफेनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा में स्थित है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इस किले में एक पत्थर पर एक राजा और उसकी 7 रानियों एवं एक कुत्ते को अंकित किया गया है, ये दिया गया है। आगे उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है, ठीक है। तो अब आपको इसमें जाना है। तो इसका राइट आंसर जो है ना क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस किले में एक पत्थर पर उसके 7 रानियों का चित्र है और साथ ही साथ एक कुत्ते को भी चित्र को अंकित रूप में किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैतगढ़ का किला झारखंड के किस राज्य में है? जैतगढ़ का किला जो है झारखंड के किस राज्य में है? तो इसका आपको ऑप्शन दिया है, सरायकेला में है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, या फिर साहेबगंज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में जैतगढ़ का किला। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया साथियों, जो मैप से पढ़े होंगे वो अभी फटाफट मार रहे होंगे, मुझे पता है। आगे देखते हैं ना। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है ना, कह रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? जैतगढ़ किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? जयनाथ सिंह ने कराया था, जगन्नाथ सिंह ने कराया था, काला अर्जुन ने कराया था, विश्वनाथ सिंह ने कराया था, या तो फिर हेमंत सिंह ने कराया था? क्या है ऑप्शन? कह रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम में जैतगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला अर्जुन सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जैतगढ़ किले का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है, मतलब किस नदी के किनारे बसा गया है? तो कौन है? दामोदर नदी है, अजय नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, या फिर बैतरनी नदी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कि ये बैतरनी नदी के तट पर इसका निर्माण किया गया है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जगन्नाथ किला का निर्माण इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन पूर्वी सिंहभूम, दूसरा ऑप्शन पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है पलामू में, और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है पाकुड़ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में इसका निर्माण जो है किया गया, ठीक है। किसका? तो ये है जगन्नाथ किले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम में किया गया। आगे बात करते हैं यहाँ पे जगन्नाथ किले
को लेकर के यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि जगन्नाथ का किला का निर्माण इनमें से किस अन्य नाम पर है। जगन्नाथ किले का नाम क्या है, अन्य नाम क्या है। तो जगन्नाथ किले का अन्य नाम क्या है, देखते हैं यहाँ पे। पालकोट है, पोरहाट है, पंचेत का किला है, या फिर पंचगढ़ का किला है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि पोरहाट का किला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था, ठीक है। तो जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रहा है, मतलब कि लगातार ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि एक मिनट। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 जयनाथ सिंह के द्वारा, दूसरा जगदेव सिंह के द्वारा, तीसरा जगमोहन सिंह के द्वारा, चौथा जगमान सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जगन्नाथ सिंह के द्वारा। चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं राजवाड़ी के बारे में कौन सा कथन सत्य कहा गया। एक कह रहा कि इसका निर्माण जो है 1920 से 10 के आसपास में करा गया है। इसका निर्माण जो है नरपति सिंह के द्वारा किया गया है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि नरपति सिंह कौन है, ठीक है। अब इस राजमहल का निर्माण का मतलब कि राजमहल के ईंटों के द्वारा किया गया है। उपरोक्त में सभी कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए बात करते, देखिए नरपति सिंह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि आखिर ये नरपति सिंह कौन है। तो आप लोग याद कीजिए कि राजा अर्जुन सिंह कौन है, अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह के पुत्र का नाम नरपति सिंह है और उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 58 में बात करते हैं। देखिए 58 कह रहा है कि किशनगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। किशनगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, या तो फिर रांची। किशनगढ़ का किला स्थित है कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। तेलियागढ़ किले का निर्माण इनमें से किस स्थान पर किया गया है। तो तेलियागढ़ किले का निर्माण कहाँ किया गया है, चाईबासा में किया गया है, कतरास में किया गया है, चक्रधरपुर में किया गया है, या तो फिर राजमहल में किया गया है। तो तेलियागढ़ का निर्माण जो है कहाँ किया गया साथियों, तो इसका निर्माण जो है राजमहल में किया गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, थोड़ा जान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया है, राजमहल में किया गया है। अब आप लोगों के सामने मुख्य तथ्य ये है कि तेलियागढ़ के बारे में जैसे कि क्वेश्चन और भी बन सकता है कि तेलियागढ़ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो उसमें से आप ऑप्शन दे सकते हो ना कि इसमें बंगाल का इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या बोलता है कि गेटवे ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ बंगाल, ठीक है। एक में क्या हो गया, गेटवे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, गेटवे ऑफ बंगाल कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि इसका निर्माण मुगल काल में कराया गया है। बिल्कुल सही बात है, मुगल काल में कराया गया था। अगर हम लेते हैं दूसरा ऑप्शन, तो तीसरा अगर लेते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि इस किले पर शाहजहां के द्वारा आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया गया। ये भी सही आंसर है, शाहजहां के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। तो ये आप लोगों को मैंने बताया इसके बारे में। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि मतलब तेलियागढ़ किले में बहुत सारी चीज़ें जैसे है ना, इसमें बहुत सारे जैसे यात्री मिलेंगे आपको, और उन यात्रा वृत्तांत उनका यहाँ पे मिलता है। जैसे कि हैन सांग हो गए, ठीक है, जैसे कि अब्दुल लतीफ़ हो गए, ठीक है, बुकानन हो गए, कनिंघम हो गए, याद रखना है। फिर उसके बाद जहांगीरनामा, फिर उसके बाद अकबरनामा, आईने अकबरी और इंडिका, इन तमाम तरह की चीज़ों में ना इसका वर्णन देखने को मिलता है। किसका, तो तेलियागढ़ किले के बारे में बात करते हैं। साथियों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक मेरा इतना ही था। आज मैंने आपके सामने झारखंड के जितने भी किले हैं, झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रसाद के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा के रूप में रख दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, बिल्कुल भी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। चलिए जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं।